Hello dear students, welcome to the channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan, and today we are going to discuss about a new topic which is polyester and acrylic. Students, in earlier session we have discussed about what is fiber, types of fiber, and today we are going to discuss polyester and acrylic. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा फाइबर के बारे में, फाइबर के टाइप्स के बारे में, यानी फाइबर क्या है और फाइबर के टाइप्स क्या हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने सिंथेटिक फाइबर के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि रेयान के बारे में हमने पढ़ा और नाइलॉन के बारे में पढ़ा। आज स्टूडेंट्स उसी सिंथेटिक फाइबर के एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक नए टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पॉलिस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो पॉलिस्टर तो याद रखेंगे, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो है एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, यानी ये नेचुरल नहीं है, प्लांट्स या एनिमल से नहीं प्राप्त होता है। इसे हम फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, मनुष्य इसे तैयार करता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो पॉलिस्टर का जो फैब्रिक होता है, पॉलिस्टर का जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक क्या होता है स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम लोग कल हमने जाना था, फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो जो भी फाइबर्स होता है, जो पतला थीन स्ट्रैंड होता है, आप देखते हो किसी कपड़ा में आप एक छोटा सा धागा आपका निकल जाता है, तो वो पतला एकदम महीन जो धागा है स्टूडेंट्स, वो आपका फाइबर होता है। वो फाइबर जब एक साथ 3-4 और फाइबर को हम मिलाते हैं और उसे ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो यार्न बनता है। उस यार्न का बहुत सारा जो हम सेट तैयार करते हैं, तो बहुत सारा जब उसका सेट तैयार हो जाता है स्टूडेंट्स और एक रो में हम सजा देते हैं, तो एक डिज़ाइन तैयार होता है जिसे फैब्रिक बोला जाता है, यानी कपड़ा बोल सकते हैं आप उसे। और उस फैब्रिक को जब आप टेलर के पास जाकर सिलवाते हैं तो वो आपका एक नया कपड़ा तैयार होता है। तो ये था आपका फाइबर और फैब्रिक। तो जो भी फैब्रिक होता है पॉलिस्टर का स्टूडेंट्स, वो आसानी से रिंकल्ड नहीं होता है। रिंकल मतलब स्टूडेंट, जैसे आप सूती कपड़ा को देखते होंगे, आप जब इसको वॉश करते हैं, धोते हैं, तो ये सिकुड़ जाता है, आयरन करना पड़ता है। लेकिन जो पॉलिस्टर का जो फैब्रिक होगा, उसे आप धोने के बाद भी ये सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। ये सिकुड़ता नहीं है और इसे मतलब आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स, ड्रेस बनाने के लिए, कपड़ा या ड्रेस मटेरियल जो भी है उसके लिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। मतलब इस फैब्रिक का जो हम कपड़ा बनाएंगे, तो एक तो वो सिकुड़ेगा नहीं, तो आपको आयरन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेज। आजकल आप बहुत सारे लोगों को नए रंग बिरंगे अलग अलग मतलब कलर के कलरफुल कपड़े पहनते हुए देखे होंगे। तो वो स्टूडेंट्स अधिकांशतः वो पॉलिस्टर का ही बना होता है। टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का टाइप देखते हैं स्टूडेंट, उसमें एक आता है आपका टेरिलीन, जो एक बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, इट कैन बी ड्रॉन वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। कह रहा है कि स्टूडेंट्स टेरिलीन जो होता है उसको हम आसानी से खींच सकते हैं, मतलब वो जो फैब्रिक होगा उसमें से आप टेरिलीन के एक फाइबर को आसानी से उससे आप निकाल कर देख सकते हैं। और एक एक फाइबर को आप निकाल कर क्या कर सकते हैं, उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो क्या किस में बदल जाएगा स्टूडेंट्स? यार्न में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? यार्न में। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज।
स्टूडेंट यहाँ पर पहेली का एक सवाल है, वो कह रही है कि मेरी माँ जो है वो हमेशा पेट बॉटल्स और पेट जार्स को खरीदती है जिसमें वो राइस और शुगर को रखती है। तो उसे ये आश्चर्य हो रहा है कि ये पेट शब्द क्या है, PET पेट क्या है। तो स्टूडेंट्स, पेट का पूरा नाम आपको यहाँ पर ध्यान देना है। पेट का पूरा नाम होता है पॉलीइथाइलिन और टेरेफ्थैलेट, ये इसका पूरा नाम होता है पेट का। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, ये इसका पूरा नाम होता है। तो अब देखते हैं पेट क्या होता है। पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। स्टूडेंट्स, पेट भी क्या है, एक प्रकार का पॉलिस्टर का रूप है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, जिसका इस्तेमाल स्टूडेंट बॉटल बनाने में या और भी अदर यूटेंसिल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पेट जो स्टूडेंट होता है एक प्रकार का, आप इसे प्लास्टिक बोल सकते हैं। आप जितने भी प्लास्टिक के कॉमन बोतल देखते हैं, जैसे चॉकलेट वाला बोतल हो गया या पानी वाला बोतल हो गया, स्टूडेंट्स ये सब पेट का ही एक रूप होता है। ठीक है, पेट का ही आपका एक रूप होता है। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट का ही एक रूप होता है। यहाँ पे एक और चीज़ स्टूडेंट दिया हुआ है कि पॉलिस्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। पॉलिस्टर जो है स्टूडेंट दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पॉली और स्टर से। किन से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स? पॉली जोड़ स्टर। तो पॉली का मतलब स्टूडेंट पॉलीमर हमने देखा था, तो उसका पॉली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैनी होता है। और एस्टर जो होता है एक प्रकार का केमिकल आपका यूनिट बोल सकते हैं। ये आपको केमिस्ट्री में आगे 10th क्लास में एस्टर ग्रुप पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक प्रकार का आपका हाइड्रोकार्बन का ग्रुप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आपका बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट होता है, मतलब केमिकल्स का बहुत सारा बार बार वो केमिकल्स रिपीट होते हैं, एक यूनिट फिर उसी यूनिट का दूसरा यूनिट। इस तरह केमिकल का जो फॉर्म है एक ही रूप में वो रिपीट होते रहते हैं, तो उसके द्वारा ये बनता है। एस्टर्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है। एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। एस्टर दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो आप देखते होंगे इरेजर, कुछ ऐसे भी इरेजर होते हैं जिनमें आपको सेंट जैसा वो महकता है, तो उसमें आपका आर्टिफिशियल एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें आपको बहुत ही अच्छा स्मेल आता है। और नेचुरल एस्टर जो होता है वो फ्रूट्स में होता है स्टूडेंट्स। फ्रूट्स में जो स्मेल आप देखते होंगे, आम जब पक जाता है तो उसमें स्मेल आता है, अच्छा सा स्मेल आता है, तो वो आपका स्टूडेंट्स नेचुरल एस्टर की वजह से आता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट etc. एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। करेक्ट स्टूडेंट, बहुत सारे फैब्रिक का नाम आपका होता है, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। इन सब का नाम इस आधार पर रखा गया है कि इसमें 2 प्रकार के फाइबर मिक्स होते हैं। पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो जो पॉलीकॉट होता है स्टूडेंट्स, वो पॉलिस्टर और कॉटन ये दोनों का आपका मिक्स होता है। उसी तरह पॉलीवूल जो है तो पॉलिस्टर और ऊल ये दोनों का मिक्स होता है। उसी तरह टेरिकॉट है, तो टेरिकॉट का मतलब क्या है स्टूडेंट? टेरिलिन आपका एक प्रकार का पॉलिस्टर है, और कॉटन, इन दोनों का मिक्सिंग करके जो ये सब फाइबर तैयार किए जाते हैं। आप देखते होंगे आजकल मार्केट में आपको कपड़े दिखते हैं जो एकदम लगते हैं जैसे कॉटन जैसे, लेकिन वो एक्चुअली में कॉटन नहीं होते हैं, वो टेरी कॉटन होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर के बने होते हैं। और कॉटन फाइबर भी आपका उसमें मिक्स होता है, दोनों का मिक्सिंग से वो तैयार होता है, जो हमें बिल्कुल दिखता है कॉटन जैसा, लेकिन वो प्योर कॉटन नहीं होता है। आगे देखते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। विंटर में हम लोग बहुत सारा स्वेटर, शॉल,
चादर का इस्तेमाल करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, सो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। तो हम देखते हैं कि स्वेटर जो है, अच्छा खासा स्वेटर आपको सस्ते में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम नेचुरल वूल का स्वेटर बना होता है स्टूडेंट्स, वो आपका मिक्स फाइबर का बना होता है, यानी पॉली वूल का बना होता है, इसलिए वो आपको इतना सस्ते में मिल जाता है। अगर वो नेचुरल वूल का वो अगर बना होगा तो नेचुरल वूल आपका महंगा मिलता है, तो आपका स्वेटर भी बहुत महंगा मिलता है स्टूडेंट्स। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. कह रहा है कि जो आप देखते हैं, जो आप स्वेटर देखते हैं जो आपको बिल्कुल वूल जैसा लगता है, तो वो आपका बिल्कुल ही नेचुरल वूल नहीं होता है, वो आपका सिंथेटिक वूल होता है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जिसका दूसरा नाम है एक्रिलिक। The wool obtained from natural sausage is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. जो बात स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि जो नेचुरल वूल होगा वो आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो महंगा होता है। नेचुरल वूल जो तैयार होता है उसमें समय लगता है स्टूडेंट्स, उसमें प्रोसेस जो होता है थोड़ा स्लो होता है और मेहनत ज़्यादा होता है, इसलिए वो महंगा होता है। जबकि जो आपका आर्टिफिशियल फाइबर जो है, आपका ये सिंथेटिक फाइबर जो है, जो एक्रिलिक की हम बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, अफोर्डेबल होता है। मतलब हम लोग उसको आसानी से, मतलब हमारे लिए वो उतने पैसे होते हैं जितना में हम इस एक्रिलिक का बना स्वेटर को या शॉल को हम खरीद सकते हैं। Whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर चॉइस होती है कि हम अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के स्वेटर को खरीद सकते हैं, शॉल को खरीद सकते हैं। जबकि जो नेचुरल वूल के साथ स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, आपको एक ही कलर का वो स्वेटर मिलेगा। जबकि ये एक्रिलिक के द्वारा जो स्वेटर तैयार होगा, शॉल तैयार होगा, ब्लैंकेट तैयार होगा, तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब वैरायटी है, अलग अलग कलर के हम देख सकते हैं। Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. स्टूडेंट्स, आखिर क्या कारण है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने क्लोथ्स आजकल पॉपुलर हो रहे हैं? तो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स फ़ायदा ये है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। दूसरा फ़ायदा स्टूडेंट्स क्या है कि ये ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ड्यूरेबल का मतलब हुआ कि ये बहुत दिनों तक चलते हैं, टिकते हैं। जैसे कि आपका कॉटन है, कॉटन का कपड़ा आप बहुत दिन तक ज़्यादा पहनते हैं स्टूडेंट, तो वो तुरंत पुराना हो जाता है, और बहुत अगर 2 महीने 3 महीने या बहुत ज़्यादा अगर पुराना हो गया तो फट जाता है तुरंत। लेकिन बात करें सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े का, तो ये ड्यूरेबल होता है स्टूडेंट, बहुत दिन तक आपका चलेगा या चलता है। थर्ड बात करते हैं स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स कि जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत कम ही पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर इसे आप धूप में थोड़ा देर रखते हैं तो ये आसानी से सूख जाता है। चौथा क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स सिंथेटिक फाइबर्स का? तो सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल फ्री। इनको आप कितना भी साफ़ कर लें, कितना भी धो लें, ये सिकुड़ते नहीं हैं। जबकि नेचुरल फाइबर के जो कपड़े बनते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें अगर आप साफ़ करते हैं तो देखते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या फ़ायदा हो सकता है? सिंथेटिक फाइबर्स आर क्वाइट लाइट वेट। काफ़ी हल्का होता है स्टूडेंट्स। आप सिंथेटिक जो फाइबर से बना कपड़ा को देखेंगे, आजकल जो नॉर्मल कपड़े आपको मिलते हैं मार्केट में 250, 300, 400 या 500, 600 रुपये में जो भी आपको टी शर्ट आप देखते हैं, तो देखिएगा वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी फ़ायदे हैं सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों के। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और जो भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। अभी जो हमने बात किया वो आपका ये चीज़ था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। वही टर्म था जो हमने अभी बताया कि वो ड्यूरेबल होते हैं, आपका
रिंकल फ्री होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।